करते हैं हम सबक्लेवियन आर्टरी की। सबक्लेवियन आर्टरी जो है आपको पता होगा, लेफ़्ट और राइट साइड जो है ये डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन होता है इसका। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका ओरिजिन देख लेते हैं। ये जो है हमारा ये हो गया आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा से जो है यहाँ पे जो राइट साइड है हमारा अराइज होता है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो है वो डिवाइड हो जाता है हमारा राइट सबक्लेवियन आर्टरी में एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी में। ये होता है हमारा राइट साइड। बट जो लेफ्ट साइड है वो जो है वो अलग अलग तरीके से जो है अराइज होता है, यानी वो अलग से ही देता है हमारा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे कोई भी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो है अराइज नहीं होता है। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो है हमारा वो ओनली जो है हमारा राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। ये था इसका ओरिजिन। ये होगी हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ये हो गया हमारा ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ये हो गया हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये हो गया हमारा लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये हो गई हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब हम बात करते हैं सबक्लेवियन आर्टरी के बारे में। जो सबक्लेवियन आर्टरी है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये जो सबक्लेवियन आर्टरी है हमारी, इसके भी जो है 3 पार्ट्स होते हैं। ये होगी हमारी सबक्लेवियन आर्टरी। इसके जो है 3 पार्ट्स होते हैं। जो इसके 3 पार्ट्स हैं वो एक मसल जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और उस मसल का नाम जो होता है वो होता है स्क्लेनियस एंटीरियर मसल। ये जो है हमारी ये होगी हमारी स्क्लेनियस एंटीरियर मसल। स्क्लेनियस एंटीरियर मसल ये जो है हमारी सबक्लेवियन आर्टरी को 3 हिस्सों में डिवाइड करती है। जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा सबक्लेवियन का वो होता है मीडियल टू द स्क्लेनियस एंटीरियर। ये हो गया मीडियल टू द स्क्लेनियस इंटीरियर। ये जो हो गया ये हो गया मीडियल पार्ट। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है बिहाइंड द मसल। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। और जो सेकंड पार्ट होता है ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। और देन बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट जो है वो हमारा होता है मसल के पीछे, यहाँ से जो पीछे होगा। और थर्ड पार्ट जो है वो होता है लेटरल टू द मसल। वो जो होता है ये लेटरली टू द मसल होता है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस की। तो सबसे पहले जो है बात करते हैं हम फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट से हमारी अराइज होती है एक वर्टिब्रल आर्टरी। जो वर्टिब्रल आर्टरी है ये मेनली जो है हमारे वर्टिब्रल आर्टरी ये जो है ये हमारे सीएनएस की तरफ रन करती है, और मेनली जो है हमारे ये जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्लाई करेगी। मेडुला हो गया हमारा, स्पाइनल कॉर्ड है उसकी कुछ ब्रांचेस उसको सप्लाई करती है। और फाइनली जो है ये हमारे पोन्स तक रन करके वहाँ पे जो है 2 वर्टिब्रल आर्टरीज कंबाइन होकर हमारी एक सिंगल आर्टरी फॉर्म करते हैं जिसे हम बेसिलर आर्टरी कहते हैं। ये हो गई हमारी वर्टिब्रल आर्टरी। देन बात करते हैं हम जो यहाँ से दूसरी आर्टरी अराइज होती है उसे हम कहते हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ये जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है ये रन करती है हमारे टिल 6 इंटरकोस्टल स्पेस तक। ये जो है रन करेगी 6 इंटरकोस्टल स्पेस तक। और 6 इंटरकोस्टल स्पेस में ये डिवाइड हो जाती है दो ब्रांचेस में। ये जो है हमारी ये होगी हमारी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ये रन करेगी हमारे 6 इंटरकोस्टल स्पेस तक। देन ये जो वहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक होता है हमारा सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। और अनदर वन जो आर्टरी होती है उसे हम कहते हैं मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी और
और अनदर वन जो है उसे हम कहते हैं सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये जो है हमारी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी डिवाइड हो जाती है एट 6th इंटरकोस्टल स्पेस में। देन यहाँ से जो है एक और ब्रांच अराइज होती है जिसे हम कहते हैं थायरोसर्वाइकल ट्रंक। जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक है ये फर्दर जो है डिवाइड हो जाता है हमारे 3 ब्रांचेस में। ये हमारा जो है ये हो गया थायरोसर्वाइकल ट्रंक। थायरोसर्वाइकल ट्रंक थायरोसर्वाइकल ट्रंक जो है ये अराइज होता है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से। देन ये जो है डिवाइड हो जाता है हमारे 3 पार्ट्स में, और फर्स्ट पार्ट 3 ब्रांचेस में। और पहली ब्रांच का नाम जो है वो होता है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। इंफीरियर थायराइड आर्टरी। सेकंड ब्रांच जो है, जो सेकंड ब्रांच है वो होगी हमारी सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। ये होगी हमारी सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। ये होगी हमारी सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी जो कि सेकंड ब्रांच है। जो ये है ये ब्रांच जो है ये रन कर जाती है हमारे सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला तक, और वहाँ पे जो है ये एनास्टमोसिस करती है हमारे जो एनास्टमोसिस अराउंड स्कैपुला है वहाँ पे जो है ये पार्टिसिपेट करती है हमारी सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। ये जो है हमारी थायरोसर्वाइकल ट्रंक से अराइज होती है। फर्दर जो एक और ब्रांच है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ये जो आर्टरी है इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। जो ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है ये फाइनली डिवाइड हो जाती है फर्दर सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस में। ये डिवाइड हो जाती है फर्दर सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस में। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ये थी हमारी फर्स्ट पार्ट की ब्रांचेस। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की जो कि हमारी स्क्लेनियस एंटीरियर मसल है उसके बिहाइंड से जो अराइज होती है आर्टरी उसे हम कहते हैं कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक। ये जो आर्टरी अराइज होती है हमारी सेकंड पार्ट से इसे हम कहते हैं कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक। यहाँ पे एक खास बात ये है, अगर राइट साइड सबक्लेवियन आर्टरी है तो जो हमारा कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक जो है ये हमारा सेकंड पार्ट से अराइज होगा। अगर ये आर्टरी लेफ्ट साइड सबक्लेवियन आर्टरी से अगर अराइज होती है तो उस वक्त ये जो है हमारे फर्स्ट पार्ट से जो है अराइज होती है। जो ये कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक है, अगर हम राइट साइड की बात करें, मान के चलो कि ये राइट साइड सबक्लेवियन आर्टरी जो है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसमें जो है ये सेकंड पार्ट से अराइज होती है। अगर ये लेफ्ट साइड की आर्टरी होती तो ये जो है कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक ये अराइज हो जाती है हमारे फर्स्ट पार्ट से। अब हम इसकी ब्रांचेस फर्दर बात करते हैं। ये जो है फर्दर जो है कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक जो है कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक जो है, ये जो कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक है ये जो है हमारा डिवाइड हो जाता है सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी में एंड डीप सर्वाइकल आर्टरी में। सुपीरियर इंटरकोस्टल एंड डीप सर्वाइकल आर्टरी में सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है हमारे फर्स्ट एंड सेकंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज में। ये था कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक जो आया वो डिवाइड हो गया हमारा सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी में। सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है हमारे फर्स्ट एंड सेकंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज में।
अब हम बात करते हैं जो सेकंड पार्ट है, सेकंड ब्रांच है जो कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक की, जिसमें ये डिवाइड हो चुका है, तो उसे हम कहते हैं डीप सर्वाइकल आर्टरी। डीप सर्वाइकल आर्टरी, जो डीप सर्वाइकल आर्टरी है ये फर्दर जो है डिवाइड हो के डीप सर्वाइकल आर्टरी जो है फर्दर जो है एनास्टमोस कर जाता है हमारी यहाँ पे दो आर्टरीज के साथ। एक होती है हमारी ऑसिपिटल आर्टरी और अनदर वन जो है वो होती है वर्टिब्रल आर्टरी। ये जो आप देख रहे हो ये एनास्टमोसिस है। ये जो एनास्टमोसिस फॉर्म होता है डीप सर्वाइकल आर्टरी का, एक होता है हमारा ऑसिपिटल आर्टरी के साथ, और जो सेकंड वन है वो होता है वर्टिब्रल आर्टरी के साथ, वर्टिब्रल आर्टरीज के साथ। ये हो गया हमारा कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक जो डिवाइड हुआ था डीप सर्वाइकल आर्टरी और सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी में। सुपीरियर फर्दर जो है डिवाइड हो जाती है फर्स्ट और सेकंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी में, और डीप सर्वाइकल आर्टरी जो है वो एनास्टमोस कर जाती है हमारी ऑसिपिटल आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी के साथ। बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट से जो है हमारी अराइज होती है डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी। इससे जो अराइज होती है उसे हम कहते हैं डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी। देन उस थर्ड पार्ट के बाद ये जो है आर्टरी हमारी कंटिन्यू करती है एज एक्सिलरी आर्टरी। ये जो है फाइनली जो है आगे रन करती है एज एक्सिलरी आर्टरी।